Hello students, in today's lecture we are going to discuss one of the landmark judgment, that is the Ranga Naikama and others versus K.S. Prakash by the elders and others. First of all, we will discuss the summary of this judgment, that what this judgment is talk about. Then after that we will discuss the facts, issues and what was held in this case. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट क्लियरली डिक्लेयर दैट कोई भी कंसेंट अगर फ्री विल के थ्रू नहीं ली जाती तो ऐसी कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाती. एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो क्लियरली डिक्लेयर दैट कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट भी एक तरह के कंट्रैक्ट ही माने जाते हैं. एंड ऐसे कंट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड फ्री कंसेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है. एंड ऐसे कंट्रैक्ट अगर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉरेजन के थ्रू बनाए जाते हैं तो ऐसे कंट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं. ऐसे कंट्रैक्ट्स के ऊपर बनाई गई कंसेंट डिक्री भी इनवैलिड मानी जाती है. नाउ विल सी दी व्हाट 4 प्रिंसिपल्स डिक्लेयर बाय द कोर्ट इन दिस जजमेंट, कि कौन कौन से 4 प्रिंसिपल्स इस जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने हाईलाइट करे हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट कि कंसेंट डिक्री इज इक्वल टू कंट्रैक्ट. सेकंड, ड्यू टू विच फ्री कंसेंट इज कंपल्सरी विदाउट विच कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट इज़ अनेबल टू इन्फोर्सेबल, कि फ्री कंसेंट के बिना कोई भी कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं किए जा सकते. थर्ड प्रिंसिपल इज दैट एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज वॉइड. फोर्थ प्रिंसिपल्स, जे केस इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 30 to 16 एंड 23 के प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करता है एंड कोर्ट को रिमाइंड भी करवाता है कि कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट तभी बाइंडिंग होगा जबकि यह जेन्युइन एंड वॉलंटरी सेटलमेंट का रिजल्ट हो. नाउ लेट्स वी डिस्कस द डिटेल फैक्ट्स ऑफ द केस. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक सेंट्रल प्रिंसिपल है कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल तभी है जब पार्टीज का कंसेंट फ्री हो. अगर कंसेंट फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस प्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है. रंगा नायकम्मा वर्सेस के.एस. प्रकाश, ये केस सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट भी रियल में एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी वैलिडिटी के लिए फ्री कंसेंट और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है. अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट वॉइड होगा और उसके बेसिस पे बनी कंसेंट डिक्री भी इनवैलिड होगी. फैक्ट्स ऑफ द केस. पार्टीज के बीच एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था जो प्रॉपर्टी राइट्स और क्लेम से रिलेटेड था. डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट साइन करवाया गया. लेटर रंगा नायकम्मा प्लेंटिफ ने आर्ग्यू किया कि ये एग्रीमेंट उनसे कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू साइन करवाया गया था. उन्होंने क्लेम किया कि एग्रीमेंट के टर्म्स उनके फेवर में नहीं थे और ये एग्रीमेंट उनकी फ्री विल के अगेंस्ट बनाया गया. इसलिए उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि कॉम्प्रोमाइज को वॉइड डिक्लेयर किया जाए. स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर द फैक्ट्स ऑफ द केस वी विल डिस्कस द इश्यूज़ कि कौन कौन से क्वेश्चन एंड इश्यूज़ कोर्ट के सामने रेज करे गए हैं एंड उन इश्यूज़ एंड क्वेश्चन पर दोनों पार्टीज़ के क्या क्या एग्रीमेंट दिए गए हैं. आफ्टर दैट व्हाट वाज द हेल्ड बाय द कोर्ट ऑन दैट पार्टिकुलर इशू. वन बाय वन वी विल डिस्कस. लेट्स वी स्टार्ट इट इन डिटेल. लेट्स वी मूव टुवर्ड्स द इश्यूज बिफोर द कोर्ट. फर्स्ट, क्या कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो कंसेंट, कोर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिया गया हो. सेकंड, क्या कंसर्न डिक्री कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे बनने पर ऑटोमेटिक वैलिडिटी एंजॉय करती है. थर्ड, क्या कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, क्या वो एनफोर्सेबल होगा. कंटेंशंस ऑफ द पार्टीज, मतलब पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स क्या ऑन क्वेश्चन रेज्ड बिफोर द कोर्ट. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ appellants. रंगानायक अम्मा साइड, अग्रीमेंट फ्रॉड और कोर्शन के जरिए बनवाया गया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग से ये फ्री कंसेंट नहीं है. सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. इसलिए कॉम्प्रोमाइज वॉइड है और कंसेंट डिक्री भी इनवैलिड है. सेकंड आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स. के.एस. प्रकाश साइड, अग्रीमेंट एक म्यूचुअल सेटलमेंट था जिसमें दोनों पार्टीज ने वॉलंटरीली साइन किए. अगर एक पार्टी बाद में अपना माइंड चेंज कर लेती है तो इससे एग्रीमेंट इनवैलिडेट नहीं होता. कोर्ट कॉम्प्रोमाइज को रिस्पेक्ट करे और उससे बाइंडिंग माना जाए. स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द जजमेंट एंड रीजनिंग ऑफ द कोर्ट ऑन इश्यूज रेज्ड
before the court after taking into account the contentions of the parties and facts of the case. First, consent डिक्री इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री असल में एक कॉन्ट्रैक्ट का ही रिजल्ट होता है। अगर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है तो डिक्री भी वैलिड नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट, फ्री कंसेंट इज एसेंशियल। इस पर कोर्ट ने सेक्शन 13 एंड 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस दिया। कंसेंट का मतलब है पार्टीज का सेम थिंग इज द सेम सेंस अग्री करना। फ्री कंसेंट तभी होता है जब क्वेश्चन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। अगर फ्री कंसेंट एब्सेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। इस पॉइंट पर कोर्ट ने कहा कि अगर अग्रीमेंट कोर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू साइन करवाया गया है तो उसका एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज फ्री विल का रिजल्ट नहीं था, इसलिए अग्रीमेंट इनवैलिड है। फोर्थ पॉइंट, पब्लिक पॉलिसी प्रिंसिपल सेक्शन 23। इस पॉइंट पर कोर्ट ने होल्ड किया कि कोई भी अग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। अगर कॉम्प्रोमाइज वन साइडेड को अनजस्टली बेनिफिट देता है और दूसरे को कोर्स करता है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। फिफ्थ, नाउ विल सी द अल्टीमेट डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट वैलिड नहीं था। इस बेसिस पर बनी डिक्री भी इनवैलिड डिक्लेयर की गई। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लेड डाउन। फर्स्ट, दैट कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। उसमें भी सेम कंडीशंस एप्लीकेबल हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए होती हैं। सेकंड, फ्री कंसेंट इज नॉन नेगोशिएबल। मतलब कोर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनने वाला कॉम्प्रोमाइज वॉइड होता है। थर्ड, कंसेंट डिक्री नॉट इम्यून। अगर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो डिक्री भी इनवैलिडेट हो जाती है। फोर्थ, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आपकी स्क्रीन पर कुछ केस लॉ रेफरेंस हैं कि कौन कौन से केस रेफर किए गए इस जजमेंट को डिसाइड करने के लिए। फर्स्ट इज काले वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1976 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कोर्ट ने होल्ड किया था कि फैमिली सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज तभी वैलिड है जब फ्री कंसेंट हो। सेकंड केस इज बनवारी लाल वर्सेस चंदू देवी 1993 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री कॉन्ट्रैक्ट के बराबर है और अगर वो फ्रॉड के थ्रू है तो वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री वॉइड डिक्री होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शंस 10, 13, 14, 15, 16, 23 डायरेक्टली एप्लीकेबल दिस केस में। कंक्लूजन, क्रिटिकल एनालिसिस। रंगानायक अम्मा वर्सेस के.एस. प्रकाश ने एक बार फिर ये प्रिंसिपल रीएनफोर्स किया कि कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज को एनफोर्स करेंगे सिर्फ तभी जब वो जेन्युइन और फ्री कंसेंट का रिजल्ट हो। इस केस से ये क्लियर हो गया कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री का वैलिडिटी डिपेंडेंट करती है उसके अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो डिक्री भी वॉइड होगी। ये जजमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फ्री कंसेंट डॉक्ट्राइन और पब्लिक पॉलिसी प्रिंसिपल का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। जुडिशरी एग्जाम्स के लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत हाई है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ और सिविल प्रोसीजर दोनों को टच करता है।